दुश्मन चीन फिलीपींस को दिखा रहा आंखें, समंदर से जमीन पर कब्जे का बनाया प्लान। फिलीपींस झुकने को नहीं तैयार, लिया एक्शन। दोस्तों, दुश्मन चीन अपनी नीतियों की वजह से दुनिया भर का सरदर्द बन चुका है। वो अपने पड़ोसियों की जमीन और समुद्री इलाके में कब्जे की साजिश रचता रहता है। भारत के खिलाफ भी चीन का संबंध ऐसा ही है। चीन से लगभग हवा, जमीन और समंदर तीनों क्षेत्र में भारत का विवाद है, लेकिन भारत की मजबूती के आगे चीनी साजिश फेल हो रही है। दोस्तों, ये सच है कि चीन आर्थिक रूप से भारत के आगे है, लेकिन रणनीति वो हथियार है जिसके आगे तमाम ताकतें दम तोड़ देती हैं। और भारत भी दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है और रक्षा क्षेत्र में भी हम बेहद मजबूत हैं। दोस्तों, इसी बीच चीन का अपने पड़ोसी फिलीपींस के साथ विवाद बेहद बढ़ गया है। चीन ने इसे छोटा और कमजोर समझकर गीदड़ भभकी दिखाने की जुर्रत की थी, लेकिन अब फिलीपींस इसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले रहा है। सवाल उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर है विवाद? चीन क्यों दिखाता है फिलीपींस को आंखें? क्या ड्रैगन अपने मकसद को लेकर हो पाएगा कामयाब? तो दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर पर एक तरफा हक जताता है, लेकिन दक्षिण चीन सागर पर तमाम देशों का हक है। इसे लेकर ही चीन फिलीपींस को धमकाने की कोशिश करता रहता है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा है कि चीन के जहाज फिलीपींस के समुद्री अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलीपींस का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि मछली पकड़ने वाले जहाज मछली पकड़ रहे हैं और इन जहाजों पर चीन के समुद्री लड़ाके हैं। 5 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 90% पानी पर प्रभुत्व के चीनी दावों को खारिज कर दिया था। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दशकों से पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तनाव काफी बढ़ गया है। चीन उस क्षेत्र पर बार बार दावा करता है जो 9 डैश लाइन कहा जाता है। चीन ने अपने दावे के समर्थन में वहां द्वीपों का निर्माण किया है और वहां गश्त भी करता रहता है। चीन ने वहां अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार किया है, हालांकि उसका ये कहना है कि उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं। सवाल उठता है कि आखिर फिलीपींस का क्या है दावा? दक्षिण चीन सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत ने फिलीपींस को किस तरह मदद की है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। फिलीपीनी रक्षा मंत्री ने बीजिंग को दी चेतावनी। पीएम मोदी ने भेजी सुपरसोनिक ब्रह्मोस। चीन में मचा हड़कंप, जिनपिंग की बढ़ी धड़कनें। दोस्तों, रक्षा मंत्री लोरेंजाना ने चीन के अतिक्रमण पर एक बार कहा था कि हम चीन से अपील करते हैं कि वो अतिक्रमण बंद करे और तुरंत अपने जहाजों को वापस बुलाए। ये फिलीपींस के अधिकारों का उल्लंघन है और हमारे संप्रभु इलाके में अतिक्रमण है। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया था कि ये चीन के इस इलाके में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की उकसाने वाली कार्रवाई है। हालांकि चीन पहले कई बार उन रिपोर्टों को खारिज कर चुका है कि अपने दावे को मजबूती से रखने के लिए चीन मछली पकड़ने वाले जहाजों का इस्तेमाल करता है। 2 साल पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में चुटकी लेते हुए समुद्री विवाद पर अपने गैर टकराव वाले रवैये का बचाव किया था। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक उन्होंने कहा था, जब शी कहते हैं कि चीनी जहाज फिशिंग करने जाएंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है? अगर मैं चीनी मछुआरों को खदेड़ने के लिए अपने नौसैनिक भेजूंगा तो मेरी गारंटी है कि उसमें से कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। दोस्तों, हाल के सालों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम रूप से बनाए गए टापुओं पर सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए हैं। चीन दलील देता है कि इन इलाकों पर उसका सदियों पुराना अधिकार है। फिलीपींस के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम जैसे देश चीन के इन दावों पर आपत्ति जताते हैं। इन देशों में इस इलाके को लेकर विवाद कई दशकों से जारी है, लेकिन हाल के सालों में इसे लेकर तनाव में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान समुद्र में कई बार टकराव हुए हैं। चीन 9 डैश लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है। चीन ने अपने दावों को पुख्ता शक्ल देने के लिए यहाँ टापू बना लिए हैं और समुद्र में गश्त करने लगा है। चीन ने यहाँ एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वो दावा ये करता है कि उसके मकसद शांतिपूर्ण है। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थिति बेहद अहम कारोबारी इलाका भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। 2016 में दक्षिणी चीन सागर से होकर $6 खरब का समुद्री व्यापार हुआ था। इस इलाके में अक्सर अमेरिकी जंगी जहाज गश्त लगाते हैं ताकि समुद्री व्यापार में बाधा न पहुंचे, मगर चीन इसे अमेरिका का आक्रामक रवैया कहता है। चीन का इरादा है कि दक्षिणी चीन सागर से होने वाली कारोबारी आवाजाही पर उसका नियंत्रण हो, लेकिन अमेरिका मानता है कि यह दुनिया के कारोबार के लिए ठीक नहीं है। ये चीन की दादागिरी है। दोस्तों, चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत ने फिलीपींस को दुनिया की बेहद खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस किया है। दोस्तों, ब्रह्मोस के लिए दोनों देशों के बीच बड़ा रक्षा करार हुआ था, जिसकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, ब्रह्मोस दुश्मनों का काल है। यही कारण है कि खुद भारतीय सेनाएं चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस का जखीरा जमा कर रही हैं। फिलीपींस ने 2 साल पहले भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता
समझौता किया था। इसके तहत भारत को फिलीपींस को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि मिलेगी। भारत फिलीपींस को 3 बैटार एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। इसे हवा, जमीन और पानी से दागा जा सकता है। इसी बीच फिलीपींस चीन के खिलाफ समंदर में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, जिससे चीन के होश उड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि फिलीपींस के साथ किन देशों ने लिया है हिस्सा? ड्रैगन क्यों बिलबिला रहा है? जिनपिंग की धड़कनें क्यों तेज हो गई हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। फिलीपींस के समर्थन में सुपर पावर ने मारी एंट्री। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी भरी हुंकार, समंदर में बवंडर। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में आग दिखा रहे चीन के खिलाफ दुनिया के 4 बड़े देश फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आ गए हैं और उन्होंने इस समुद्री इलाके में नौसैनिक और समुद्री अभ्यास किया है। वहीं चीन ने भी इन देशों को धमकाने के लिए समुद्र और हवा में बड़े पैमाने पर गश्त शुरू की है। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों का यह अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री इलाके में किया जा रहा है, जिसमें नौसैनिक, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव अपने चरम पर है और ड्रैगन फिलीपींस को लगातार धमकाने में जुटा हुआ है। 2023 में दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपीन और चीन के बीच झड़प तेज हो गई थी। उस दौरान अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए अमेरिका ने फिलीपीन के साथ समुद्र में गश्त किया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस युद्धाभ्यास पर चीन की क्या है प्रतिक्रिया? बीजिंग ने क्या एक्शन लिया है? तो दोस्तों, इस पर चीन का कहना है कि अमेरिका विवादों में दखल देकर तनाव को बढ़ाता है। इसी बीच चीनी सेना की साउथ थिएटर कमान ने अपने एक बयान में कहा कि दक्षिण चीन सागर में गश्त किया गया है, समुद्र में स्थितियां सामान्य है, कोई भी टकराव की स्थिति सामने नहीं आई है। चीनी सेना के बयान में अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं अमेरिका समेत इन देशों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब ये चारों ही देश सामूहिक प्रतिबद्धता के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पूर्ण नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त बनाया जा सके। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास में 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 2 फिलीपींस, 1 अमेरिका, 1 जापान और 1 ऑस्ट्रेलिया का युद्धपोत शामिल है। इस अभ्यास के दौरान ये चारों ही देश एंटी सबमरीन युद्ध ट्रेनिंग, रणनीतिक अभ्यास, एक लिंक अभ्यास आदि करेंगे। तो दोस्तों, चीन पर नकेल की बड़ी तैयारी में है दुनिया। सुपर पावर चीन की बर्बादी का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव जरूर रखें।